एक चोर था, एक चोर था। उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा विवाह कब होगा? गुरुजी ने कहा, बेटा तेरा विवाह तो होगा उस दिन जिस दिन से ठीक तेरा विवाह रात को होगा और सवेरे तुझे फांसी हो जाएगी। जिस दिन तेरी फांसी निश्चित होगी, फांसी निश्चित होने के बाद तेरा विवाह निश्चित होगा। चोर ने कहा कि जब फांसी निश्चित हो जाएगी तो फिर विवाह करेगा कौन? बोले नहीं, ऐसे ही लिखा है तेरे भाग्य में। अब वो चोर तो चोर था, चोरी करना उसने छोड़ दी। चोरी नहीं करूंगा, फांसी नहीं लगेगी। मतलब देखो, उसने जान लिया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब वो सावधान हो रहा है, पर जो होनी है होके रहेगी। आप कितने भी सावधान हो जाइए, कितने भी चालाक हो जाइए, पर जो लिख चुका है, जो किस्मत में है, मिलना है तय। एक दिन वहां से राजा की सवारी गुजर रही थी। ये चोर पहले चोरी करता था पर अब नहीं करता। राजा की नजर इस पर पड़ गई। राजा ने कुछ याद किया। राजा को याद आया, इसने गले में एक सोने का माला पहन रखा था। अब तो सुधर गया था, पर जो चुराया था वो तो था ही ना इसके पास। राजा ने देखा किसके गले में माला है, ये माला तो मेरा है। इसने कभी राजा का माला चुराया होगा। राजा ने पकड़ लिया, बुलाया दरबार में, तेरे पास माला कहां से आया? बहुत गोल गोल बातें की उसने। राजा ने कहा नहीं, ये तो मेरा है। उसने बाद में माना कि हाँ, मैंने आपके राज्य में भी एक दिन आपके महल में भी चोरी की थी, वहीं से मुझे मिला। राजा ने कहा तूने बहुत चोरी की है, मेरा भी बहुत नुकसान किया है, कल तुझे फांसी होगी। लो भैया, बेड़ियों में जकड़ गया, जेल में बंद हो गया। सिपाहियों ने कहा कोई इच्छा है तेरी? बोले आखिरी इच्छा यही है, जेल के अंदर ना रखो, पूरी रात मुझे जेल के बाहर रखो ताकि खुली हवा मिलती रहे मुझे। संयोग वो बाहर था जेल के, सड़क में एक पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी एक माँ और बेटी वहां से गुजरी। एक माँ और बेटी जब वहां से गुजरी तो सिपाही ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा भैया हम इस शहर में, इस नगर में नए नए आए हैं, बड़े गरीब हैं, कुछ काम मिले तो पेट भर रोटी मिल जाएगी। चोर वहीं था, सुन रहा था। बड़ी प्यास लगी है, चोर ने पानी मांगा तो उस मां ने उसे पानी पिलाया। चोर ने कहा कि ये तुम्हारी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। क्या चाहती हो तुम? बोले कोई नौकरी मिल जाए, कोई सब ठीक हो जाए, गरीब हैं बड़े, खाने को व्यवस्था नहीं है। पर तुम कौन हो? बोले मुझे कल फांसी पर लटकना है, मैं चोर हूं, पर सुनो मैं तुम्हारी गरीबी मिटा सकता हूं। कैसे? बोले मैं चोर हूं, मैं तो कल मर जाऊंगा, पर मैंने कुछ धन गड़ा रखा है जगह पर। यदि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे से कर दो तो मैं सारा धन से पता बता दूंगा और तुम धनवान हो जाना। तो लड़की की मां ने कहा चोर, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे से कर भी दूं और तू मुझे धन भी बता दे, मैं धनी भी हो जाऊं, तो बता इसमें तेरा लाभ क्या है? एक रात के लिए तू किसी का पति बन, इसमें क्या लाभ है तेरा? चोर बोला, रोते हुए बोला, मेरा एक ही लाभ है। क्या? बोले जब मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद ही सही मेरा बच्चा होगा। यदि मैं इसका पति बना तो बच्चा होगा, और बच्चा होगा तो वो मुझे पिंडदान देगा और मेरी
मैंने कोई ऐसे तो पुण्य किए नहीं कि मेरा उद्धार हो जाए, जीते जी सिर्फ चोरी की है, गलत काम किया है। अब एक उम्मीद है कि यदि मेरी औलाद, मेरी संतान मेरा पिंडदान करती है और वो सही रास्ते पर चलती है तो उसके पुण्य से, उसके पिंडदान से मेरा उद्धार हो जाए। बस ये लोभ है। लड़की की माँ ने लड़की से पूछा, ठीक है? उसने कहा माँ जैसा अच्छा लगे। माँ को लगा ठीक है, भटक तो रहे ही हैं, धन मिलेगा, ठीक है। शादी हो गई, पंडित जी को बुलाया, घंटे 2 घंटे में अग्नि जलगद्दी पर चला गया, राजा हो गया। जब राजा हुआ, वो राजा मर गया, अब ये राजा हो गया। इसकी माँ ने कहा, इसे अपने पति की बात याद आई कि मेरे पति ने कहा था मेरा बेटा पिंडदान करेगा। अब पिंडदान करने के लिए ये गया जी पहुंचा, और जब गया जी में पहुंचा तो जैसे ही पिंडदान करने लगा, उसके सामने 3 हाथ खड़े हो गए। एक हाथ इसके पिता का, एक हाथ उस चोर का जो चुरा के भागा, पर एक रात के लिए वो भी पति तो बना, और तीसरा वो राजा जिसने अपने पुत्र की जगह इसे गोद लेकर अपना राज्य दिया। वो 3 हाथ। अब आप लोग उत्तर दो, वो बेटा उन 3 हाथों में किस हाथ में पिंड दे? बताओ, किस हाथ में पिंड देना चाहिए? उसका असली पिता कौन हुआ? वो राजा जिसने अपना पुत्र बनाकर के इसे राजगद्दी दी, या वो चोर जो रातों रात धन चुरा के भागा, या वो जिसने इसे धन दिया इसकी मां को और पहला विवाह हुआ? बताओ, इन तीनों में उसका असली बाप कौन, और वो पिंड लेने का अधिकारी कौन? तीनों हाथ में किस हाथ में वो पिंड रखे? उत्तर दो, जल्दी बताओ। सिर नहीं, बताओ, पहला, दूसरा या तीसरा? तीनों में किसके हाथ में वो पिंड रखे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? आप बताओ। तीसरा, इनकी तरफ से तीसरा, आपकी तरफ से पहला, और किसकी तरफ से क्या बोलना है? अच्छा, दूसरा भी? दादाजी कह रहे हैं दूसरा भी है, जिंदाबाद। तीसरा, सजल हमें भी पिलाओ। उस कन्या ने नारद जी को देखा और नारद जी ने उस कन्या को देखा, दोनों की आंखें मिली और दोनों में प्रेम हो गया। अब देखो, नारद जी साधु हैं और नारद जी को एक पनिहारन से प्यार हो जाता है। पानी उस महिला ने नारद जी को पिलाया और नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं? उस स्त्री ने बोला कि मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ। नारद जी बोले, वाह, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अच्छा, नारद जी का भी मन हुआ कि चलो हम भी गृहस्थी बसाएं। नारद जी ने उस पानी भरने वाली स्त्री, जो बहुत सारी सखियों के साथ थी, पर सभी सखियों में वो अत्यधिक सुंदर थी, नारद जी को मोह गई और नारद जी ने कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। उस कन्या ने कहा, ठीक है, हमारे पिताजी से आप पूछ लीजिए, वो तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। अब नारद जी गए और लड़की के पिता से प्रस्ताव रखा कि आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, हम विवाह करना चाहते हैं। अच्छा, लड़की का पिता भी सोचा कि ऐसा लड़का कहां मिलेगा? नारद जी। अब नारद जी से अच्छा कौन होगा? तो नारद जी से उन्होंने विवाह कर दिया। विवाह हुआ। अब नारद जी रहने लगे आनंद से गृहस्थी में। अच्छा, नारद जी आए थे पानी लेने, नारद जी आए थे भगवान के लिए पानी लेने, पर वो भूल गए पानी वानी भगवान को और गृहस्थी में चले गए। कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद नारद जी के यहाँ उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उनकी एक सुंदर सी बेटी हुई। दोबारा उनकी पत्नी कुछ वर्षों बाद गर्भवती हुई और उनके सुंदर सा बेटा हुआ। बेटी और बेटा। अब नारद जी गृहस्थ का आनंद ले रहे हैं, तभी क्या हुआ, जो नारद जी के ससुर थे उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, नारद जी के ससुर के कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी और बेटी भी नारद जी को ब्याही गई। तो अब उस राज्य के राजा कौन बने? तो नारद जी को राजा बनाया गया। अब नारद जी राजा बन गए और राज गद्दी पर बैठकर उनकी एक बेटी, एक बेटा और सुंदर सी पत्नी, बड़े आनंद से वो रहने लग गए। राज गद्दी पर बैठे हैं राजा और प्रेम से राज सत्ता चलाने लग गए। तभी एक दूसरे राजा ने अटैक कर दिया नारद जी के राज्य पर, और नारद जी को युद्ध का कोई अनुभव तो था नहीं, क्योंकि वो तो संत आदमी थे और संत लड़ना भिड़ना क्या जाने। नारद जी बेचारे उस युद्ध में हार गए
और हारे ऐसे कि नारद जी भागे, और भागे तो पत्नी और बच्चों को लेकर भागे, पत्नी और बच्चों को लेकर भागे। भागते 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 उन्हें खूब प्यास लगी, खूब भूख लगी, पर कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, बेचारे परेशान हो गए। नदी के उस पार कोई गांव दिखाई पड़ा नारद जी को, तो नारद जी सोचे चलो उस गांव में चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे नारद जी के बेचारे तड़पने लगे, तड़पने लगे, बहुत भूख लगी है, पानी दे दो, प्यास लगी है, चलो नदी का पानी तो मिल गया, प्यास तो बुझ गई, पर भूख लगी है। अब छोटे छोटे बच्चों को नारद जी कैसे समझाएं कि खाने में कुछ नहीं है वर्तमान में। बेचारे नारद जी, दूंगा नहीं, मैं भी मर जाऊंगा। अभी नारद जी मरने का सोच ही रहे थे कि तब तक भगवान आए, और भगवान बोले नारद जी हमारा पानी मिला, पानी लेने आए थे, पानी मिला। अब नारद जी ने भगवान को देखा, कुछ याद आया। भगवान बोले नारद जी हमारे लिए पानी लेने गए थे और अभी तक नहीं आए, 1 घंटे से मैं बैठा हूं। अब नारद जी बोले हे प्रभु अभी 1 ही घंटा हुआ है। हाँ 1 घंटा हुआ, तुम 1 घंटे पहले तो गए थे। अब नारद जी ने सोचा हे भगवान तो ये सब क्या था, हे प्रभु अभी मेरी पत्नी पानी में डूब गई, आप बचा लो। भगवान बोले वो कोई पत्नी वत्नी नहीं थी, तुम भूल गए, तुम भूल गए, तुम कौन हो, तुम उसके पति नहीं हो, तुम उसके पिता नहीं हो, तुम नारद जी हो, तुम नारद हो, तुम्हारी कोई पत्नी नहीं, कोई पुत्र नहीं। तो प्रभु ये जो मेरी पत्नी थी, ये मेरा बेटा था, ये मेरा राज्य था, ये सब क्या था। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा यही तो माया है, यही तो। थोड़ी देर पहले नारद जी भगवान के भक्त हैं, नारद जी तो नारद जी, लेकिन थोड़ी देर में ही वो किसी के पिता बन गए, किसी के पति बन गए, और उस पति और पिता बन करके वो रोने लग गए। यही हमारे साथ होता है। जब आप अपनी मां के पेट में थे तो बताओ आप किसके पुत्र थे और किसके पति थे और किसके पिता थे, बताओ आप सब। जब आप अपनी मां के पेट में, अच्छा मां के पेट से पहले जब आप अपनी मां के पेट में आए तो कहीं थे तब ना आए, कहीं होते ही नहीं तो आते कहां से। आप रायपुर में थे इसलिए तो कथा में आए, रायपुर में होते ही नहीं तो कथा में कैसे आते। तो आप सब लोगों से मेरा सवाल, आप जब अपनी मां के पेट में आए तो मां के पेट में आने से पहले आप सब कहां थे। फास्ट उत्तर दो, उत्तर दो, कहां थे आप लोग, थे या नहीं, जोर से उत्तर दो। थे, यदि नहीं थे तो फिर आ कहां से गए, मतलब थे तब ना आए। तो आप अपनी मां के पेट में आने से पहले ना तो आप किसी के पुत्र थे, ना किसी के पिता थे, ना किसी की पत्नी थी और ना किसी के पति थे। जब आए, जन्म हुआ, तो फिर धीरे धीरे आप जुड़ते चले गए, कहते चले गए ये मेरा, ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरे भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री। धीरे धीरे जैसे नारद जी थे तो भगवान के भक्त, लेकिन वो मोह में पड़ गए कि स्त्री के, शादी कर ली, फिर बच्चे हुए और उन्हीं में रोने लग गए। अच्छा ये बताओ नारद जी भगवान के पास हैं, कोई दुख है, बताओ कोई दुख नहीं, लेकिन जैसे ही वो संसार में उलझे पत्नी पुत्र में, वो दुखी हो गए कि नहीं। बस यही है, संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार में उलझ जाना बुरा है, यही माया है। वो पत्नी के लिए रो रहे हैं नारद जी, क्या वो पत्नी नारद जी की थी, क्या वो बेटा नारद जी का था। अरे जो आपका है नहीं वो आपको अपना सा लगे, यही तो किया गया है। पिता और मां दोनों का जल मिला और बच्चे का निर्माण पानी की बूंदों से स्टार्ट हो गया। किसने सिर लगाया, किसने आपकी हाथ लगाई, किसने आपको दिल की धड़कन दी, किसने आपकी आंखें, आपका कान, आपका सुंदर सा शरीर दिया, बताओ कौन है वो, भगवान। कौन है वो, भगवान। वो भगवान जिन्होंने आपको मां के पेट में बनाया, बनाया, आप बने। 9 महीना टाइम पीरियड पूरा हुआ, आप बाहर आए। मां की हिस्सेदारी केवल इतनी है कि वो हमें पेट में रखती है। बाप की हिस्सेदारी केवल इतनी है कि उसका तेज मां के गर्भ तक पहुंचा। अब बताओ कितनी हिस्सेदारी है। मां की हिस्सेदारी 2%, बाप की हिस्सेदारी 1%, टोटल 3% मां बाप की हिस्सेदारी है, वरना 97% हिस्सेदारी आपको किसकी दिखती है। यदि भगवान ना बनाए तो मां क्या कर लेगी। कई बार गर्भ खराब हो जाता है, सही ग्रोथ नहीं हो पाती, बच्चा नहीं बन पाता, तो फिर मां बना ले, तू अपने से क्यों नहीं बना लेती हो।
यदि तुम ही बच्चे को सब करती हो तो फिर बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, निकल जाता है बाहर, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता, गर्भाशय में वो पनप नहीं पाता, डेवलप नहीं हो पाता, तो आप बना लेती ना। फिर क्यों गर्भपात हो गया, क्यों बच्चा बाहर आ गया समय के पहले? तुम्हारा जोर था, तुम्हारा बस था तो तुम बना लेती ना। इसका अर्थ है कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। है या ना? है या नहीं? केवल तुम एक माध्यम हो, बाकी पूरा प्रोसेस 9 महीने में तैयारी हुई और बच्चा बाहर आया तो 3% माँ बाप की हिस्सेदारी बची, 97% हिस्सेदारी किसकी? भगवान की। है या नहीं? कितने लोग इस सहमति 97% की हिस्सेदारी से सहमत हैं? अब बताओ कि मैं अपने माँ बाप का बच्चा हूं, आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं। अब ये बताओ एक छोटा सा प्रश्न कि आप पर आपकी माँ का या आपके बाप का या भगवान का किसका अधिकार आप पर ज्यादा है? फास्ट, आप पर किसका अधिकार ज्यादा है? जोर से भगवान का। यदि हम पर भगवान का अधिकार ज्यादा है तो जब भगवान हमें अपने पास बुला लेते का कहा, उसी तरह विवाह करोगे तो संतान, प्रतिष्ठा, वैभव, संसार का सुख, धन वैभव, काम करोगे तो पैसे कमाओगे, जाएगा कहाँ? विवाह करने के बाद संसार का सुख तो भूसे की तरह वो तो मिलेगा ही, जाएगा कहाँ? लेकिन उद्देश्य उस भूसे को पाना नहीं था। भाई विवाह किया है तो बच्चे होंगे, स्त्री पुरुष का संबंध होगा तो संतान होगी, जाएगी कहाँ? उद्देश्य संतान पाना नहीं है, क्योंकि ये तो बंदर भालू के भी हो रही है, कुत्ता बिल्ली के भी हो रही है। उद्देश्य क्या है? शादी हमने क्यों की? बहुत गंभीर बात है, ध्यान से समझो। जब आपका विवाह नहीं होता तो आपका मन ज्यादा चंचल होता है, अन्य स्त्रियों में या अन्य पुरुषों में जाने की संभावना ज्यादा रहती है। परंतु जब विवाह हो जाता है तो अन्य स्त्रियों से मन हटकर एक स्त्री में केंद्रित हो जाता है, अपनी अर्धांगिनी में। तो आपकी पत्नी पहला काम तो यह करती है कि आपके मन को कंट्रोल करती है। अभी 17 जगह मन जा रहा था, अब 17 जगह से मन हटकर सिर्फ आपकी एक स्त्री में लग गया और एक पुरुष में लग गया। आप किसी लड़की का विवाह ना करो, 17 लड़के से बात करना स्टार्ट कर देगी वो उम्र है साहब, वो उम्र है। उस उम्र में जब कोई पहुंचता है तो स्वाभाविक स्थिति होती है, मन स्थिति। इसलिए हमारे बाप दादों ने परंपरा बनाई कि समय पर विवाह हो जाए, क्योंकि समय पर आप अपने मन को कंट्रोल कर लें। तो जो आपका 17 जगह मन जा रहा था वो सब जगह से मन हटकर एक स्त्री और एक पुरुष में लग गए। अब आप उसमें लग गए, मतलब आपके मन को कंट्रोल करने में आपकी पत्नी या आपका पति आपका सहायक है या नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। आपकी पत्नी या आपका पति आपके मन को कंट्रोल करने में आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। तो आपके मन को जब अपनी पत्नी और पति में लगा, फिर आप दोनों ने क्या किया? संसार का सुख देखा, भोगा, कितना मजा है, कितना सुख है, अनुभव लिया। उसके बाद क्या हुआ? आपको संतान हो गई, फिर आपने बच्चे से प्यार किया, बच्चे को पढ़ाया लिखाया। तो आप क्या था? जो 17 जगह मन था, अब आप एक जिम्मेदार हो गए कि पत्नी है, जिम्मेदारी है, माँ है, जिम्मेदारी है, बाप है, बेटा है, पढ़ाना लिखा, एक जिम्मेदार आप मैच्योर होते गए। पढ़ाई लिखाई करके आप बच्चों को योग्य बनाते हैं, मतलब आपका मन संसार में ना लगे, विषयों। आप किसी आदमी का सुनो, किसी लड़के का मेरठ में विवाह ना होता हो और यदि वो सत्संगी नहीं, यदि सत्संगी है तब तो वो साधु हो सकता है, समझो। यदि वो आध्यात्म से जुड़ा है तब तो वो साधु हो सकता है, और यदि कोई आध्यात्म से नहीं जुड़ा, सत्संग से नहीं जुड़ा और शादी नहीं हो रही है तो वो अपने आप वैश्यागामी हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। वो वैश्यागामी हो जाएगा। वो वैश्यागामी ना हो इसलिए विवाह करा दिया जाता है। तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मन को कंट्रोल करने में सहायक है, तुम्हारा पति तुम्हारे मन को कंट्रोल करने में सहायक है। तुम्हारा मन यहां वहां जाएगा, समाज में बदनामी होगी, तुम्हारा अपयश बढ़ेगा, अपयश ना हो इसलिए तुम्हारी पत्नी सहायक है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर, हमारे यहां जब भी यज्ञ होता है तो यज्ञ का अधिकार गृहस्थ को है। बोलो हाँ। यदि आपकी पत्नी नहीं है तो आपको यज्ञ में बैठने नहीं मिलेगा। बोलो हाँ। हाँ, जब राम का यज्ञ हुआ, भगवान राम ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में जब माता सीता वनवास में थी तो राम से कहा गया वशिष्ठ जी के द्वारा आप यज्ञ नहीं कर सकते, पहले सीता को लाओ। राम बोले कैसे लाएं, वो तो वनवास में है। तो फिर क्या करें? फिर स्वर्ण की सीता बनाई गई। बोलो हाँ। सोने की, बोलो हाँ, सीता बनाई गई, बगल में बिठाई गई और सोने की सीता के बगल में बैठकर राम ने अपना
यज्ञ पूरा किया, मतलब आपकी पत्नी आपके यज्ञ में, आपके पूजा में, हवन में और भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी सहायक है। तो हमने विवाह क्यों किया? ताकि हमें यज्ञ का अधिकार मिल सके, ताकि हमें यज्ञ का, जोर से, आपका विवाह नहीं हुआ तो आप यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। तुम पत्नी को दिन भर मारो, दिन भर डांटो, दिन भर गालियां दो, ये गृहस्थों के लक्षण नहीं है। नारी का सम्मान करो, नारी का लक्ष्मी की तरह आदर करो। पुरुष को अपने पति की आज्ञा भगवत आज्ञा है, ये मानकर चलो। पत्नी को कभी रुलाओ मत, सताओ मत। अपने घर की गृहिणी को सदा खुश रखो और भोग विलास से मन हटाओ और गोविंद में लगाओ। वरना तुम 90 साल के हो जाना, 95 के हो जाना, 99 के हो जाना, तो भी तुम अपने भोगों पर कंट्रोल ना कर पाओगे। तुम्हारी इच्छाएं, तुम मर जाओगे, जिस दिन तुम मरोगे उस दिन भी तुम्हारा मन तुम्हें भोगों की ओर ले जाएगा। ये माया इतनी प्रबल है साहब, इसलिए जो भगवान की शरण में जाता है वही इन माया से बच पाता है, वरना भोगी बन करके मर जाओगे। इच्छाएं पूरी हो गई हो किसी की तो मुझे बताओ, तुम और कर लेना पूरी, फिर बताना, मिलना 4 साल बाद हमें, हम फिर आएंगे मेरठ, बताना इच्छाएं पूरी हुई। जिस दिन तुम मरोगे उसके एक दिन पहले भी अपने आप से सवाल करना, क्यों मन पूरा हुआ, इच्छाएं पूरी हुई? तो आपके अंदर से आवाज आएगी अभी नहीं। ये ठगता है तुम्हें मन तुम्हारा, और तुम्हें लगता है कि हम संसार के लोगों से दुखी हैं। ना जी, आप अपने मन की तमाम इच्छाओं से दुखी। तो अब बताओ आपने विवाह क्यों किया? विवाह का सही उद्देश्य क्या है? जो आप बता रहे थे वो, या जो हमने कहा वो? बताओ। जो आपने कहा वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो तो हो गई, जाएगा। मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। यदि तुमने गृहस्थ में रहकर भगवान को नहीं पाया, सोचो तो क्या पाया? चलो एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं इस बात को समझाने के लिए। एक पिता ने, मेरठ के एक पिता थे, आपके मेरठ में एक पिताजी थे, हो सकता है आप थे। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया, जाओ ए बेटा ये 100 रुपए लो और जाओ जरा बाजार से ना ताजे ताजे फल लेकर आओ। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। कहानी ध्यान से सुनना, आखिरी में पूछूंगा मैं आप सबसे। एक पिता ने बेटे को कितने रुपए दिया? बाजार भेजा, जाओ मस्त ताजे ताजे मौसमी फल लेकर आओ, जाओ। आम का सीजन, और बच्चों के इनकी सेवा में आपकी सारे 100 रुपए खर्च हो गए। बच्चों को पढ़ाते लिखाते, है ना, सब करते करते आपका बुढ़ापा आ गया। अब विदाई हो रही है, चलो अब भगवान के पास जाओगे, भगवान बोलेंगे फल लाए? बोले नहीं, तो चलो 100 रुपए वापस करो, 100 रुपए खर्च। 100 रुपए, 100 साल की उम्र बीत गई। बताओ आपके पास कितना बैलेंस है पुण्यों का? कागज के टुकड़ों का ना बताना, कागज के टुकड़े तो बहुत लोगों के पास बहुत होंगे। चलो बताओ आपके पास पुण्य का धन कितना है? मीराबाई ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो जी मैंने, कागज के टुकड़े सोने चांदी समेटने वाला बड़ा नहीं है, जिसके पास राम नाम का धन है वो सबसे बड़ा है। इसलिए कहता हूं, जिम्मेदारियां निभाओ। पत्नी के साथ रहना बुरा नहीं है, बच्चों के साथ रहना बुरा नहीं है, काम करना बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर सब कुछ करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हर समय भगवान की शरण में रहो, भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान को अपना सर्वस्व मानते रहो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु सब कुछ आपका है, मैं आपका हूँ। बोलो हे श्रीमन्नारायण, मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ आपकी हूँ। बस आप इतना भी कहते रहो। आप गाड़ी चला रहे हैं, बस कहते रहो हे प्रभु हम जैसे हैं आपके, हे नाथ हम जैसे। इतना भी कहते रहो तो गति है। इतना भी निकलता रहे वाणी से कि हे नाथ हम जैसे हैं, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, हे नाथ हमें स्वीकार करो। इतने दयालु भगवान। तो पति सुंदर तरीके से गृहस्थी चलाए और पत्नी, इसलिए हम कहते हैं दोनों गृहस्थ मिलकर गृहस्थी मस्त चलाना, सेवा करना, अपने धन को धर्म से जोड़ना। ये दास अनिरुद्ध, हम भी गृहस्थी हैं आप लोगों की तरह, हमारी भी माँ है, पिता है, हम भी गृहस्थ में हैं, लेकिन हम गृहस्थ में रहते हुए भी वो सारे कार्य करते हैं जो गृहस्थ को करने चाहिए। हम भी आपकी तरह आम मानव, आम व्यक्ति हैं, आम पब्लिक है, कोई अलग से नहीं, हम टपके हुए आकाश से, आपकी तरह खाते खेलते सब आपकी तरह। पर गृहस्थी में रहकर हमने केवल एक कार्य किया है कि हमने सदा भगवान से ये कहा है कि हे प्रभु हर पल हम आपका स्मरण करते रहें और हमारे जीवन का एक एक रुपया सदा परोपकार में खर्च होता रहे, एक भी रुपया व्यर्थ में खर्च ना हो। एक बात बताऊं मेरी माँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूं। आप लोग जितना काम करते होंगे शायद आप लोगों से ज्यादा काम करता हूं, लेकिन
काम अपने लिए नहीं करता। कुछ लोग अपनों के लिए जीते हैं, अपनों के लिए रहते हैं, अपनों के लिए कमाते हैं। हम अपनों के लिए कमाते नहीं, हम तो उन वृद्ध बेसहारा माओं के लिए कमाते हैं, उन वृद्ध बेसहारा माओं के लिए सोचते हैं जिनके अपने बेटों ने घर से निकाल दिया। आज